वो नहीं मानते, वो भी ठीक है, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? बंदूक वाला तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बिल्कुल कोई तरीका नहीं है। हम पॉलिटिकल जद्दोजहद में यकीन रखते हैं। हम आर्म्स या किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की बुनियाद पर अपनी पॉलिटिकल कॉज को, अपने राइट्स को, हम उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं। ठीक है जी, ये तो तय हो गया। लेकिन ये तय करना कि कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं है पाकिस्तानी, ये सर एक बड़ा सवाल है जो कि मैं चाहूँगा कि इस पर रोशनी डालें हमारे ANP के सरबराह सेनेटर अहमद वली ख़ान और बाकी जो हमारे यहाँ से बलूचिस्तान के लोग बैठे हुए हैं। देखिए सर, ये इशू इतना सिंपल नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि बलूचिस्तान बदल चुका है। बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बदल गई है। अब वो ज़्यादा अवेयर हैं। वहाँ पे यंग लोगों के कुछ मसाइल हैं। बजाय इसके कि जी हम 5 अरब इसके लिए और 10 अरब इसके लिए, हमें चाहिए कि हम वहाँ के जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएं कि भाई ये क्या मसला है कि वहाँ बलूचिस्तान में हर कुछ अरसे के बाद एक इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज बलूचिस्तान बीइंग द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बीइंग द बिगेस्ट प्रोविंस पाकिस्तान, हमारा इंटरनेशनल इमेज बड़ा बुरा जाता है कि ये क्या हो रहा है कि इस मुल्क में वो तो ये नहीं देखते हैं कि बलूचिस्तान दूर है या उसके कोई एक और हालात हैं और ये सिर्फ जो है तो पेशावर, लाहौर, कराची ये पाकिस्तान है। नहीं सर, वो पाकिस्तान के मैप पे है। तो इस इशू को आपको पॉलिटिकली करना होगा, वहाँ के लोगों को एंगेज करना होगा, तब ये मसाइल हल होंगे। वरना इस मौके पे अगर आप रीइंफोर्स करते हैं कि जी हमें ये ब्यूरोक्रेट्स भेज दिए, ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे क्यों नहीं जाते हैं? पहले जाते थे, बड़े बड़े रिमोट एरियाज में जाते थे, अब नहीं जाते हैं। फिर दूसरी बात कि सर जो हुआ है डेरा इस्माइल खान में फॉर एग्जांपल, आपने खबर पढ़ी भी होगी कि 3 भाइयों को उठा के ले गए दिन दहाड़े। उसमें एक सीनियर आर्मी ऑफिसर भी है, लेकिन हम उनको एज ए सिटीजन देखते हैं। जाहिर है कि अगर मिलिट्री में है तो और भी ज़्यादा कंसर्न है। अगर किसी पुलिस वाले को मार दिया जाए जिस तरह कच्चे में हुआ, वो ज़्यादा परेशान कौन है बनिस्बत? जान सबकी बराबर है, सबकी कीमती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन लोग हैं। वो ऐसे हालात में जो ये एक एयर ऑफ अनसर्टेनिटी हो गई है, जिसमें कि वो चाहे वो TLP हो, चाहे कोई भी वो हो, आउटफिट्स हों, हमने, हमारी पार्टी ने, उस दिन अहमद वली साहब ने भी बात की, आपने भी शायद बात की कि हम शायद उन टेररिस्ट को जो कि हम बड़े अरसे तक उनको एज मांडीवाला साहब, अगर आप को नहीं मानते, वो भी ठीक है, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? बंदूक वाला तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बिल्कुल कोई तरीका नहीं है। हम पॉलिटिकल जद्दोजहद में यकीन रखते हैं। हम आर्म्स या किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की बुनियाद पर अपनी पॉलिटिकल कॉज को, अपने राइट्स को, हम उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं। ठीक है जी, ये तो तय हो गया। लेकिन ये तय करना कि कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं है पाकिस्तानी, ये सर एक बड़ा सवाल है जो कि मैं चाहूँगा कि इस पर रोशनी डालें हमारे ANP के सरबराह सेनेटर अहमद वली ख़ान और बाकी जो हमारे यहाँ से बलूचिस्तान के लोग बैठे हुए हैं। देखिए सर, ये इशू इतना सिंपल नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि बलूचिस्तान बदल चुका है। बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बदल गई है। अब वो ज़्यादा अवेयर हैं। वहाँ पे यंग लोगों के कुछ मसाइल हैं। बजाय इसके कि जी हम 5 अरब इसके लिए और 10 अरब इसके लिए, हमें चाहिए कि हम वहाँ के जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएं कि भाई ये क्या मसला है कि वहाँ बलूचिस्तान में हर कुछ अरसे के बाद एक इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज बलूचिस्तान बीइंग द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बीइंग द बिगेस्ट प्रोविंस पाकिस्तान, हमारा इंटरनेशनल इमेज बड़ा बुरा जाता है कि ये क्या हो रहा है कि इस मुल्क में वो तो ये नहीं देखते हैं कि बलूचिस्तान
دور ہے یا اس کے کوئی ایک اور حالات ہیں اور یہ صرف جو ہے تو پشاور، لاہور، کراچی یہ پاکستان ہے، نہیں سر، وہ پاکستان کے میپ پہ ہے۔ تو اس ایشو کو آپ کو پولیٹیکلی کرنا ہوگا، وہاں کے لوگوں کو انگیج کرنا ہوگا، تب یہ مسائل حل ہوں گے، ورنہ اس موقع پہ اگر آپ ری انفورس کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بیوروکریٹس بھیج دیے، بیوروکریٹس وہاں پہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ پہلے جاتے تھے، بڑے بڑے ریموٹ ایریاز میں جاتے تھے، اب نہیں جاتے ہیں۔ پھر دوسری بات کہ سر جو ہوا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں فار ایگزامپل، آپ نے خبر پڑھی بھی ہوگی کہ 3 بھائیوں کو اٹھا کے لے گئے دن دہاڑے، اس میں ایک سینئر آرمی آفیسر بھی ہے، لیکن ہم ان کو ایز اے سٹیزن دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ملٹری میں ہے تو اور بھی زیادہ کنسرن ہے، اگر کسی پولیس والے کو مار دیا جائے جس طرح کچے میں ہوا، وہ زیادہ پریشان کون ہے بنسبت جان سب کی برابر ہے، سب کی قیمتی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون لوگ ہیں۔ وہ ایسے حالات میں جو یہ ایک ایئر آف انسرٹینٹی ہو گئی ہے، جس میں کہ وہ چاہے وہ ٹی ایل پی ہو، چاہے کوئی بھی وہ ہوں، آؤٹ فٹس ہوں، ہم نے، ہماری پارٹی نے، اس دن ایمل ولی صاحب نے بھی بات کی، آپ نے بھی شاید بات کی کہ ہم شاید ان ٹیررسٹ کو جو کہ ہم بڑے عرصے تک ان کو ایز اے مانڈی والا صاحب اگر آپ کو نہیں مانتے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ بندوق والا تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، بالکل کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم پولیٹیکل جد و جہد میں یقین رکھتے ہیں، ہم آرمز یا کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی بنیاد پر اپنی پولیٹیکل کاز کو، ایون اپنے رائٹس کو، ہم اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو طے ہو گیا، لیکن یہ طے کرنا کہ کون پاکستانی ہے اور کون نہیں ہے پاکستانی، یہ سر ایک بڑا سوال ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ اس پہ روشنی ڈالیں ہمارے اے این پی کے سربراہ سینیٹر ایمل ولی خان اور باقی جو ہمارے یہاں سے بلوچستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں سر، یہ ایشو اتنا سمپل نہیں ہے، پرابلم یہی ہے کہ بلوچستان بدل چکا ہے، بلوچستان کی جو پاپولیشن ہے وہ بدل گئی ہے، اب وہ زیادہ اویئر ہیں، وہاں پہ ینگ لوگوں کے کچھ مسائل ہیں، بجائے اس کے کہ جی ہم 5 ارب اس کے لیے اور 10 ارب اس کے لیے، ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں کے جو ایکچول سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لائیں کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہاں بلوچستان میں ہر کچھ عرصے کے بعد ایک اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز بلوچستان being the part of Pakistan, being the biggest province Pakistan، ہمارا